शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ढाका से लेकर सुदूर इलाकों तक गली गली हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती, दुष्कर्म, मारपीट और हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। यहां तक कि जो अल्पसंख्यक कल तक खुद को बांग्लादेशी कहने में गर्व महसूस करते थे, आज उस जमीन पर सांसें लेने में भी डर रहे हैं। न जाने कौन सी सांस आखिरी हो। इतनी बर्बरता के बावजूद वहां की यूनुस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हर पल बढ़ती जा रही है। शुरुआत में कुछ घटनाएं थी, लेकिन इस्कॉन के संत चिन्मय दास को जेल में डालने के बाद से ही इन घटनाओं में एकदम से तेजी आई है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने का लाइसेंस यूनुस सरकार ने बांट दिया हो। आलम अब यह है कि इस्कॉन जैसे बड़े मंदिर को भी आग के हवाले कर जश्न मनाया जा रहा है, पर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने न तो इस घटना की निंदा की और न ही इसे रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए। दूसरी तरफ इन घटनाओं को लेकर पूरे भारत में कई जगहों पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार का विरोध हो रहा है। अकेले दिल्ली एनसीआर में ही 200 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने और कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। भारत के हिंदू से लेकर मुस्लिम तक सभी धर्मों के अलग अलग संगठन बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ आवाज तेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि मोहम्मद यूनुस एक नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। ऐसे में उनके संरक्षण में इस तरह की घटनाओं को बल मिलना वाकई में नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाओं पर भी सवाल उठाता है। वहीं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी यूनुस सरकार से हालात को ठीक करने के लिए कहा। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो हालत है वो बहुत चिंताजनक है। मैं बांग्लादेश में कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के मामले में पिछले कम से कम 40 साल से काम करता रहा हूं और मुझे खुशी है कि जिस तरह वहां आपस में विभिन्न संप्रदायों में भरोसा और सौहार्द बना रहा है, लेकिन आज ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह धार्मिक स्थलों पर हमले हुए, खासकर मंदिरों के ऊपर, उसकी वजह से अनगिनत लोग बहुत ही ज्यादा डर में जी रहे हैं, अनिश्चितता में जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके मानवाधिकार कैद हो गए हैं। ऐसी चिंताजनक, ऐसी खतरनाक हालत पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इस स्थिति का परिणाम और भी चिंताजनक हो सकता है। बांग्लादेश से बाहर भी पूरे दक्षिण एशिया में इसका असर और खतरनाक हो सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन, ऐसा लगता है कि हमारी सामूहिक अंतश्चेतना या अंतरात्मा के ऊपर हमला है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मैं अपने साथी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस साहब से आग्रह करूंगा कि बिना किसी देरी के इस हालत को ठीक करें। इस घटना को लेकर साध्वी ऋतंभरा ने भी विरोध जताया। उन्होंने यूनुस सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और सभी धर्मों के लोगों से विरोध करने की अपील की। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्याएं, संतों का उत्पीड़न और हमारी आस्था के केंद्रों पर आघात, सामूहिक ये अत्याचार है। अत्याचार से बढ़कर ये सामूहिक नरसंहार है जो वहां हो रहा है। ये तो सहन करने योग्य नहीं है। आप ये देखिए कि सारे संसार को ये पता होना चाहिए कि भारत का जो चिंतन रहा हमेशा
वो स्त्री की रक्षा के लिए युद्ध की कहानियां कहता है। और अगर हमारे भारतीय योद्धाओं के हाथ में कोई शत्रु की स्त्री भी आ गई तो उसकी कभी दुर्दशा नहीं हुई, उसके मान सम्मान की रक्षा हुई, उसमें मां देखा गया। हमारे यहां धरती को मां बोलते हैं, स्त्री को जननी के रूप में, जगत जननी के रूप में देखते हैं। वो अंबा है, वो जगदम्बा भी है। ये भारत का चिंतन है। लेकिन बांग्लादेश ने अपने चिंतन को अपनी चर्या में जिस तरह व्यक्त किया है, वो नृशंसता की सीमा लांघ गए हैं। उधर भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान सोमवार को उठाया, लेकिन ढाका ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ यह बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सहित भारत की चिंताओं से अवगत कराया। हालांकि बांग्लादेश अभी तक इन पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है और न ही उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान आया जिससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि अगर हिंसा नहीं रुकती है तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत क्या कार्रवाई करता है।